अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव में क्या फ़र्क है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो आपने ये नोटेशन देखी होंगी कि डी डी एक्स ये हमारे पास है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ठीक है जी। और हमारे पास है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, ये हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ इन दोनों में जो फर्क है ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होते हैं। इन दोनों में जो फर्क है वो ये है कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो तो वो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसी के साथ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कंफर्म है कि एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर जब पार्शियल डेरिवेटिव लग गया है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई और भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मसलन कि मैं इसी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y भी कह सकता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z भी कह सकता हूँ। ठीक है, वो फंक्शंस पे डिपेंड करता है। मसलन मेरे पास फंक्शन है w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, दो हैं, ये दोनों। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकता हूँ। तो इसी फंक्शंस पे मैंने जो लगाना है वो पार्शियल डेरिवेटिव लगाना है। और कुछ क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये फंक्शंस है तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर y क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर फिर कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर w है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्लिसिट फंक्शंस में। ठीक है, जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग हों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग हों जिस फंक्शंस में, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सप्लिसिट फंक्शंस की बात करते हैं, फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर दो हैं, और यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है y और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है a। तो यहाँ पर हम जो डेरिवेटिव यूज करेंगे वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज करेंगे। यहाँ पर जो डेरिवेटिव हमने यूज करना है वो पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गया। अब उसमें भी रूल्स है, उसी रूल्स को भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं लिख लेता हूँ एक और एग्जांपल, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर आप मेरे पास देखें तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए x y z। इसको मैं डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x भी कर सकता हूँ, y भी कर सकता हूँ, z भी कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी हो सकता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z भी हो सकता है। तो ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u है, हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि v इज इक्वल टू एक्स साइन वाई, वाई साइन एक्स प्लस e की पावर एक्स वाई। ठीक है, अब यहां पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है x और y, और v आपके पास यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं, z भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, x y भी कर सकते हैं, y x भी कर सकते हैं। तो वो जब हम x y x करेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा जिसके अंदर डबल डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, मैं उनकी नोटेशन आपको बता देता हूँ। जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x करते हैं तो हम इसकी नोटेशन लिखते हैं यही ऐसे, पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये कहते हैं, इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जिसको आप कहें कि डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, सो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। अब इसमें हम पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई भी कर सकते हैं, ये पार्शियल स्क्वायर। मसलन y को अगेन डिफरेंशिएट, एक बार हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया, y करने के बाद जब आप अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो यही चीज आ जाती है। देखें पार्शियल 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 स्क्वायर पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई, तो एक बार y के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद उससे मल्टीप्लाई करो तो ये अगेन वही चीज आ जाएगी। इसी तरह से हम पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल वाई स्क्वायर भी कर सकते हैं, फिर इसी तरह से पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले एक्स लिया हुआ उसको दोबारा से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दें तो वो पार्शियल, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब हम किस तरह से इनके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आपका
टॉपिक क्लियर है, लेकिन मैंने इन दोनों में जो डिफरेंस दिखाना था वही मैं बता चुका हूं। अब हम इन पे क्वेश्चन करते हैं किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये पहला फंक्शन मैं ले लेता हूं, ये दूसरा ही लेता हूं ताकि इससे आपको इंशाल्लाह ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखें जब मैं ये चीज फाइंड करता हूं, पहले ये फाइंड कर लेता हूं पार्शियल v बाई पार्शियल y, इसका मतलब क्या है कि मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक हो गया, y के साथ मैं डिफरेंशिएट करता हूं पार्शियल v बाई पार्शियल y। अब देखें ये x और y है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जब मैं y के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x मेरे पास एज ए कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा। यहां पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगा देना कि आप कहें कि ये x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, चेन रूल को यूज कर लेंगे, ऐसा कोई इसमें नहीं होगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी यूज नहीं होना इसमें। तो यहां पर क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब आपके पास वेरिएबल y हो गया, x एज ए कांस्टेंट कंसीडर करें, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट इसको नहीं छेड़ना हमने। कांस्टेंट जब कोएफिशिएंट में आ जाता है तो वैसे ही उसको लिख लेते हैं, जिस तरह से 5x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप x लेते हैं तो, या 5 sin x का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो sin x 5 को वैसे ही लिखते हैं, sin को cos x ऐसे ही करते हैं। तो यहां पर भी आपने ऐसे ही लिखना है कि 5 की जगह पर x अब कांस्टेंट है, इसको वैसे ही लिखें, sin y का डेरिवेटिव लें, sin y का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos y। ठीक है, प्लस अब y का डेरिवेटिव, अब sin x अब कांस्टेंट है, इसको वैसे ही लिखना, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा और sin x वैसे ही आ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल का सेम एज डेरिवेटिव होता है, सेम एज डेरिवेटिव ले लिया, फिर इसकी पार्शियल बाई पार्शियल क्या लिख लूंगा, पार्शियल बाई पार्शियल y, क्योंकि डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट y कर रहा हूं, इसकी पावर का डेरिवेटिव xy। ठीक है जी, पावर का डेरिवेटिव। अब ये आपके पास x आ गया, cos y आ गया, ये sin x आ गया, और इसको सेम है रखना है आपने, और y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा, 1 x से मल्टीप्लाई x आ जाएगा, यहां पर x आ गया। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया है कि x cos y प्लस sin x प्लस x e की पावर xy, ये आपके पास रिजल्ट है y बाई x का। अब अगेन आपने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल y बाई पार्शियल x। ठीक है, यही चीज पार्शियल स्क्वायर y बाई पार्शियल स्क्वायर y, पार्शियल स्क्वायर x, पार्शियल स्क्वायर y। ठीक है जी, तो ये इसको दोबारा इसी रिजल्ट को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कहता हूं x, तो यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जब x लिख लिया है तो ये पार्शियल स्क्वायर v बाई पार्शियल, ये देखें, ये मैं थोड़ा सा स्टेप के साथ लिखता हूं ताकि ये पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की बात आ गई। ठीक है, ये आपके पास, और यहां पर क्या कर पड़ा है, v बाई पार्शियल y, और यहां पर पार्शियल बाई पार्शियल x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किसका, यही फंक्शन दोबारा से लिख लें, नेक्स्ट स्टेप के हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब यहां पर डिफरेंशिएट, ये आपके पास पार्शियल स्क्वायर v बाई पार्शियल x पार्शियल v इज इक्वल टू, यहां पर देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, cos y अब कांस्टेंट है, वहां पर जब हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया था तो x कांस्टेंट था, यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट कंसीडर करेंगे आप लोग। ठीक है, यहां पर देखें, यहां पर x आपके पास वेरिएबल है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले 1 आता है, ये कांस्टेंट है, ये cos y वैसे ही आ जाएगा, और sin x वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस cos x हो जाएगा। और अब यहां पर भी x है और यहां पर भी x, y में भी x है, e की पावर में भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर आप प्रोडक्ट रूल आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों, ये दोनों आप प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशंस की शेप में, तो आप प्रोडक्ट रूल आप यहां पर लगाएं, और मैं इसी को रेस कर रहा हूं, यही चीज हमने फाइंड कर लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करें। प्रोडक्ट रूल क्या है, x को आपने रेस्ट में रखना है, डेरिवेटिव हमने किसने क्या रखना है, पार्शियल बाई पार्शियल x, किसका डेरिवेटिव लें, e की पावर x y, फिर आप देखें बीच में साइन प्लस का आता है, अब इसको रेस्ट में रखें, e की पावर x y, पार्शियल बाई पार्शियल x, किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, x का। अब ये वैसे आ जाएगा cos y प्लस cos x प्लस, यहाँ पर
इसका डेरिवेटिव ये x आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e की पावर एक्स वाई, सेम एज इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसकी पावर का डेरिवेटिव एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो y आ गया। अब फिर e की पावर एक्स वाई, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आपके पास क्या आ गया, यहां पर आप cos स्क्वायर एक्स वाई नहीं कर सकते, ये इसमें एंगल चेंजिंग है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। यहां पर एक्स वाई है, यहां पर e की पावर सिंगल है, तो ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। यही आंसर दें, ये आंसर आपके पास ठीक है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास जो पार्शियल के जो रूल्स है वो मैंने कंसेप्चुअल बता दिए, इस पर मेहनत करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।